अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज का लेक्चर है जी रोड्रिग्स फार्मूला फॉर लैगर्स पोलिनोमियल। तो रोड्रिग्स फार्मूला हमारे पास ये है जी एल एन ऑफ एक्स ई रेज्ड पावर एक्स और nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज्ड पावर एन मल्टीप्लाई बाय ई रेज्ड पावर माइनस एक्स। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं जी। प्रूफ हमने स्टार्ट करना है जी इस वाली टर्म से, ठीक है जी, nth डेरिवेटिव ऑफ दिस, ठीक है जी। तो यहाँ से हमने इन दोनों पे एक टर्म हमारे पास एक्स रेज्ड पावर एन है, दूसरी ई रेज्ड पावर माइनस एक्स है। तो इस पर हमने लेबनीज़ रूल अप्लाई किया। तो फर्स्ट टर्म का एन डेरिवेटिव होगा, सेकंड टर्म का ज़ीरो डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट टर्म के डेरिवेटिव्स कम होते जाएंगे, सेकंड के डेरिवेटिव्स बढ़ते जाएंगे और लास्ट टर्म तक फर्स्ट टर्म का ज़ीरो डेरिवेटिव हो जाएगा और एन सेकंड टर्म का nth डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इसी टाइप से ये हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आएगा ना वो एन कॉम्बिनेशन ज़ीरो से एन कॉम्बिनेशन एन तक जाएगा, ठीक है। यानी कि इन सेकंड टर्म के डेरिवेटिव के लिहाज से हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर यहाँ पे ज़ीरो है तो सी के बॉटम में ज़ीरो, अगर यहाँ पे वन है तो सी के बॉटम में वन, ठीक है जी। और अगर यहाँ पे टू है तो सी के बॉटम में टू। इसी तरह जब हमने लास्ट वाले टर्म लिखी तो ये आई हमारे पास एन सी एन, फर्स्ट टर्म का ज़ीरो डेरिवेटिव और सेकंड टर्म का nth डेरिवेटिव, ठीक है जी। तो उससे पहले अगर हमने रकम लिखनी हो तो देखें इसका एक डेरिवेटिव कम होगा तो इसका एक डेरिवेटिव बढ़ जाएगा। तो ये देखें n माइनस वन हुआ तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब जो इसके n माइनस वन डेरिवेटिव है तो सी के बॉटम में भी n माइनस वन आया। फिर एक और डेरिवेटिव हम इसके टर्म पीछे जाते हैं तो इसका एक और डेरिवेटिव कम हो जाएगा। तो ये देखें n माइनस टू, तो सी के बॉटम में n माइनस टू, तो इसका टू डेरिवेटिव बढ़ गया। तो देखें इसका और डेरिवेटिव कम करते हैं, एन माइनस थ्री किया तो इसका थ्री आ गया डेरिवेटिव और इसका बॉटम में एन माइनस थ्री आ गया, ठीक है जी। तो ये है लास्ट वाली टर्म्स को फाइंड करने का मेथड। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमने दो स्टेप डायरेक्ट किए हैं, आप इन्हें ऐसे भी कर सकते हैं, इन्हें अरेंज कर लें कि ये जो एक्स एन वाले हैं ना इसे आप पहले लिख लें और ये यानी कि एन सी एन वाली टर्म आप पहले से लिख लें और एन सी नॉट वाली टर्म्स आप लास्ट पे लिख लें। तो फिर बाद में इनके आपने डेरिवेटिव्स को ओपन कर देना है। तो ये देखें हमने डेरिवेटिव्स को और इन टर्म्स को एक ही स्टेप में किया हुआ है। तो ये देखें एक्स एन वाली जो टर्म है ना ये वाली जिसका ज़ीरो डेरिवेटिव था ये हमने फर्स्ट पे लिखी है और साथ में ये डेरिवेटिव भी इसका ओपन कर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने तरतीब से एक मरतबा लिख लेना, पहले स्टेप लिख लेना कि ये वाली एन सी एन ज़ीरो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज्ड पावर एन और nth डेरिवेटिव ऑफ ई रेज्ड पावर माइनस एक्स, और यहाँ से आपने बैकवर्ड चलते जाना और ये वाले टर्म्स आपने वैसे लिख लिए पहले, ठीक है जी। बाद में डेरिवेटिव्स ओपन करने हैं, ठीक है। तो ये देखें जब इसका डेरिवेटिव ओपन किया तो एन सी एन इज इक्वल टू वन होता है तो वो वन आ गया। तो एक्स एन का ज़ीरो डेरिवेटिव यानी कि इसका डेरिवेटिव लेना ही नहीं, तो एक्स एन वैसे का वैसे ही। जब हम ई रेज्ड पावर माइनस एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो आता है माइनस ई रेज्ड पावर माइनस एक्स, सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो पॉजिटिव ई रेज्ड पावर माइनस एक्स आता है, थर्ड लेते हैं तो माइनस ई रेज्ड पावर माइनस एक्स आता है, ठीक है। तो उस जो जमा माइनस का सीक्वेंस आ रहा है ना अल्टरनेटिव सीक्वेंस, तो उसको हमने लिख दिया माइनस वन रेज्ड पावर एन। कि जब एन हमारे पास ओड होगा तो इसका आंसर माइनस में आएगा, जब इवन होगा तो इसका आंसर प्लस में आएगा, ठीक है जी। अब चलते हैं सेकंड, जो प्रीवियस सेकंड लास्ट टर्म है ये वाली, इसका ये कॉम्बिनेशन हमने ओपन किया, ये देखें, ठीक है। और एक्स एन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, पावर शुरू में पावर से एक कम और जिसकी पावर की कम की उसका डेरिवेटिव वो वन नहीं आया। और इसका एन माइनस वन डेरिवेटिव वो कैसे जी, अभी ये वाली चीज़ कैसी आई, ये देखें जब इसका हमने एन डेरिवेटिव लिया तो माइनस वन की पावर कितनी थी एन, तो जब एन माइनस वन डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस वन की पावर कितनी आ गई एन माइनस वन। इसी तरह जब एन माइनस टू डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस वन की पावर एन माइनस टू। और जब हम एक्स एन का डबल डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे हमने सिंगल डेरिवेटिव लिया तो पावर स्टार्ट में, अब जब डबल डेरिवेटिव लेंगे तो एन इंटू एन माइनस वन एक्स रेज्ड पावर एन माइनस टू, थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो एन माइनस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू, ठीक है जी। साथ में ये हमने कॉम्बिनेशंस भी ओपन कर दिए ये वाले, और ई रेज्ड पावर एक्स के भी हमने डेरिवेटिव्स अप्लाई कर दिए। सो जब चलते जाएंगे तो ये वाली टर्म आएगी हमारे पास एन सी थ्री वाली, ठीक है जी। अब ये टर्म्स आपने लिख लेनी है जी, ये देखें एन सी थ्री को ओपन किया तो ये चीज़ बनी, ठीक है जी। तो जब हमने एक्स का
n-1 n-3 वाला डेरिवेटिव ओपन किया, ठीक है। तो देखें जब हमारे पास इसका डेरिवेटिव n था तो ये 0 था, इसका n-1 किया तो इसका 1 आया। देखें -1 इधर 1, -2 इधर 2, -3 इधर 3। तो इसी तरह जब हम दूसरी तरफ से जाएंगे तो ये देखें n 0, -1 +1, -2 +2, ठीक है जी। तो इसी तरह हमने इस चीज़ का भी लिखना है, यहाँ पे हमारे पास कैसी आएगी चीज़ें, ठीक है जी। तो ये है जी हमारे पास -1 का क्यूब, जो हम यहाँ पे -1 रेज़ पावर n-3 लिखते थे, तो -1 का क्यूब आ गया और x का क्यूब भी, ये सारा फंक्शन साथ में आ गया। ये मैं बताता हूँ कैसे आया। तो जब हम इससे पीछे चलते हैं, सोन से ये टर्म हमने लिख ली, फिर हमने ये वाले टर्म लिखने तो कॉम्बिनेशन ओपन किया अलहदा से, और इस टर्म का हमने -1 का स्केयर आ गया और x का स्केयर आ गया, ठीक है जी, x का स्केयर आ गया, ठीक है। तो साथ में हमारे पास आया जी n × n-1 n-2 सो ऑन 5 4 3। देखिए अगर हम यहाँ पे ये चीज़ गौर करें, तो अगर हमारे पास x की पावर 3 है तो इसमें जो टर्म्स लेस यानी कि कम आ रही हैं वो 3 से स्टार्ट हो गए 2 1, यानी कि 3 फैक्टोरियल कम है। अगर यहाँ पे x का स्केयर है तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल कम है। अगर यहाँ पे x की पावर 1 हो तो यहाँ से 1 कम था, ठीक है, ये 1 खुद लिखा है, 1 फैक्टोरियल कम था, ठीक है। ये इस हिसाब से ये वाला पैटर्न बन रहे हैं, ठीक है जी। ये वैल्यूज़ आप चाहें तो ओपन कर सकते हैं, चाहे तो रहने दें। मैं तो ये कहता हूँ कि आप फ़िलहाल इन्हें ओपन करें, इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट। ये देखें जब हमारे पास x4 का फर्स्ट डेरिवेटिव था तो हमने 4 लिखा और यहाँ पे क्यूब आया। तो सेकंड डेरिवेटिव 4 3 x स्क्वायर, थर्ड डेरिवेटिव 4 3 2 x, फोर्थ डेरिवेटिव 4 फैक्टोरियल आ गया। तो यहाँ पे ये देखें जब हमने इसका nth डेरिवेटिव लिया था, यहाँ से जब हमने nth डेरिवेटिव लिया था, इसे मैं ना रेज़ कर देता हूँ ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना हो। nth डेरिवेटिव लेंगे इसका तो n फैक्टोरियल आएगा, जैसे हमारे पास ये वाला आंसर आया। अगर हमने x4 का फोर्थ डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास 4 फैक्टोरियल आ गया। अब हम इससे एक डेरिवेटिव कम करते हैं तो x की पावर 1 आ जाएगी और यहाँ से हमारे पास 1 कम हो जाएगा। अगर एक और डेरिवेटिव लेंगे तो x की पावर 2 आ जाएगी और यहाँ से हमारे पास 2 फैक्टोरियल कम हो जाएगा। अगर एक और डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास x की पावर 3 आ जाएगी और हमारे पास 3 फैक्टोरियल कम हो जाएगा। तो यही चीज़ हमने इधर लिखी है कि अगर हमारे पास x की पावर 2 है तो 2 फैक्टोरियल कम है, 3 है तो 3 फैक्टोरियल कम है, 1 है तो 1 फैक्टोरियल कम है, ठीक है जी। तो जब 4 था तो हमारे पास n फैक्टोरियल आ गया था। उम्मीद है यहाँ से आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, उसी जो हमारे पास इक्वेशन मैंने पढ़ी हुई, ये स्टेरिक, इसे लेके चलते हैं जी। ये -1 रेज़ टू पावर n x n e रेज़ टू पावर -x, वैसे का वैसा ही, ये फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म है जी, n से n कैंसिल हो रहा है तो इसे हम लिख सकते हैं जी, ये 1 फैक्टोरियल बचा, ये 1 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर 1 नहीं आया। तो ऊपर वाले n फैक्टोरियल को हमने ओपन करना है, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल n बचेगा और वो वाला n इस वाले n से मल्टीप्लाई होगा तो वो आएगा n स्क्वायर। तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है n स्क्वायर, ठीक है जी। बाकी वैल्यू वैसी की वैसी है, x रेज़ टू पावर -1 n माइनस 1 है, -1 रेज़ टू पावर n माइनस 1 है, e रेज़ टू पावर -x है, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पर हमने n का फैक्टोरियल ओपन करना कहाँ तक, n माइनस 2 फैक्टोरियल तक, तो वो कैंसिल हो जाएगा तो n इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह हमने इसका फैक्टोरियल ओपन करना है n माइनस 3 फैक्टोरियल तक, तो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बाकी वैल्यूज़ वैसी की वैसी, तो देखिए वैसे लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर आ रहा है, फिर इनका स्क्वायर आ रहा है, ठीक है जी। बाकी वैल्यूज़ वैसी ही आ रही हैं, तो सो ऑन चलता जाएगा ये वाला प्रोसेस। फिर ये लास्ट वाले देखें, लास्ट वाले टर्म्स,
ये वाली हैं। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल कम था ना, हमने इसे 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 3 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दिया। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल कम था, इसे हमने 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, और इसे 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और 1 फैक्टोरियल से डिवाइड। ठीक है जी। तो एक तो हमने ये स्टेप किया। तो जब हम इसे 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली टर्म को 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा n फैक्टोरियल बन जाएगा। तो ये वाला n फैक्टोरियल और ये वाला n फैक्टोरियल का स्क्वायर हो गया। ठीक है जी। इसी तरह इधर से भी जब हम 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास n फैक्टोरियल का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखें, ये टर्म्स तो पहले वैसे की वैसे लिखी हुई हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसे मल्टीप्लाई किया, ये n स्क्वायर है, ये भी n स्क्वायर है, 2 फैक्टोरियल। ये फर्स्ट टर्म तो वैसे ही हमने सेकंड टर्म्स का करना था फाइन। ठीक है। तो सेकंड टर्म में देखें n फैक्टोरियल बन चुका और ये भी n फैक्टोरियल, तो ये दोनों का स्क्वायर हो गया। तो 3 फैक्टोरियल से चूँकि हमने डिवाइड किया था तो ये 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल दो बनते थे। एक यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो वो n फैक्टोरियल बन गया, और जो डिवाइड किया तो वो इस 3 फैक्टोरियल से इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है जी। तो इस तरह से ये भी टर्म वैसे ही आई। सॉल्व करने के बाद इसका 2 फैक्टोरियल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी n फैक्टोरियल बन जाएगा, यहाँ पे भी एक और n फैक्टोरियल बन जाएगा, 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर आ जाएगा। तो जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे ना, यहाँ पर ये n स्क्वायर मैंने बताया कैसे आया था, बाकी टर्म्स वैसी की वैसी। हमने फर्स्ट 3 टर्म्स को नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं किया, लास्ट वाले 3 टर्म्स में हमने चेंजिंग की है। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है जी। लास्ट वाले में चेंजिंग क्या की है, वही जो हमने 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया था ना, तो ऊपर वाला जो मल्टीप्लाई किया था 3 फैक्टोरियल, उसका तो n फैक्टोरियल बन गया बाकी टर्म्स के साथ मिलके, और जो डिवाइड में 3 फैक्टोरियल था वो पहले पड़े हुए 3 फैक्टोरियल के साथ मिलके स्क्वायर बना देगा, इस वाले के साथ मिलके स्क्वायर बना देगा, तो वो यहाँ पे स्क्वायर आ गया। इसी तरह 2 फैक्टोरियल का भी स्क्वायर आ गया और 1 फैक्टोरियल का भी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ तक आप लोगों का मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। देखिए जी, इन सारी टर्म्स में से -1 रेज़ टू पावर n और e रेज़ टू पावर -x कॉमन आ रहे हैं, तो कॉमन निकाल लें। हमने पहले स्टेप में e रेज़ टू पावर -x कॉमन निकाला है, तो दूसरी स्टेप में e रेज़ टू पावर -x दूसरी साइड पे जाएगा तो ये पावर प्लस की हो जाएगी। ठीक है जी। फिर हमने -1 रेज़ टू पावर n कॉमन निकाल लिया सब में से, ये देखें दूसरी साइड पे जाकर पावर प्लस, बाकी टर्म्स वैसी की वैसी। हमने कुछ टर्म्स इसमें से कम भी की हैं, जैसे ये n-2 वाली है और n-3 वाली कम की है हमने। ठीक है जी। तो यहाँ से -1 रेज़ टू पावर n वो कॉमन लिया, तो जब हमने यहाँ से तो चला गया तो यहाँ पे 1 बचा। जब यहाँ से जाएगा तो यहाँ से -1 रेज़ टू पावर -1 बचेगी, यहाँ से -1 रेज़ टू पावर -2 बचेगी। ठीक है जी। तो जो -2 पावर बचेगी वो इसे प्लस बना देगा, और यहाँ पे जो -1 पावर बचेगी इसे -1 रहने देगा। तो ये साइंस चेंज हो जाएंगे, पहले पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, यानी कि अल्टरनेटिव साइंस आ जाएंगे ब्रैकेट में। तो ये देखें नेक्स्ट स्टेप में ऐसे किया है, x रेज़ टू पावर n ये वाला, यहाँ पे जब -1 की पावर -1 थी तो माइनस हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो -1 ने माइनस कर दिया। तो n स्क्वायर x रेज़ टू पावर -n-1, और ये वाला हमारे पास आया जी n स्क्वायर इंटू n-1 स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल x रेज़ टू पावर n-2 प्लस सोन। और ये वाली जो टर्म्स हमारे पास थी ना जिनके साथ -1 नहीं आ रहा था, जब इनसे -1 रेज़ टू पावर n कॉमन लिया तो इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये टर्म्स हमने निगलेक्ट करके डायरेक्ट हमने लास्ट वाली टर्म लिख दी, तो उसके साथ -1 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए, अगर हमें पता था कि लैगर पोलिनोमियल जो हमारे पास था वो ये था, इसे हम लैगर फंक्शन भी कह सकते हैं, लैगर पोलिनोमियल भी कह सकते हैं। ठीक है जी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। तो इस सारे जो राइट हैंड साइड पे पड़ी हुई चीज़ इसे हम ln ऑफ x लिख सकते हैं। तो हमने इसे ln ऑफ x लिखा, तो ये भी चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि ln ऑफ x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x, और nth डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर n e रेज़ टू पावर -x होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी।
तो अगर कन्फ्यूजन हो आप लोगों को तो आप ये लेक्चर पॉज करके भी सुन सकते हैं। आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन सिर्फ वहाँ से होगी जहाँ पे हमने डबल स्टेप किए हैं और जहाँ से हमने 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और ये वाली टर्म्स कैसी आई यहाँ से। इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये वाली चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब nth डेरिवेटिव था n पावर का तो n फैक्टोरियल आया। जब हम एक डेरिवेटिव कम करते जाएंगे तो x की पावर्स बढ़ती जाएंगी। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखा, जब यहाँ पे n फैक्टोरियल था तो n फैक्टोरियल आ गया nth डेरिवेटिव। जब हमने एक डेरिवेटिव कम किया तो इसकी एक पावर बढ़ती गई और साथ में कांस्टेंट में से हमारे पास फैक्टोरियल्स की तादाद कम होती गई। जब एक और डेरिवेटिव कम किया तो x की पावर स्क्वायर हो गई और हमारे पास 2 फैक्टोरियल कम हो गया। एक और डेरिवेटिव कम किया तो x की पावर क्यूब हो गई, यानी कि x की पावर्स बढ़ती जा रही हैं जो जो हम डेरिवेटिव्स कम करते जा रहे हैं। और साथ में 3 फैक्टोरियल हमारे पास कम पड़ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसे पूरा का पूरा n फैक्टोरियल, इसे भी n फैक्टोरियल, इसे भी n फैक्टोरियल और बटे में 3 फैक्टोरियल स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल स्क्वायर, 1 फैक्टोरियल स्क्वायर, ये सब किया। तो यहाँ से आप लोगों को ना ज़रा सी डिफ़िकल्टी हो सकती है, तो इसे आपने ज़रा ध्यान से समझना है इन पॉइंट्स में से। मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।